इम्तियाज जलील साहब का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला कि जो मौलाना लोग अपनी दुकान सजाकर बैठे आते 3-4 महीना पहले इलेक्शन के और बोलते कि इसको वोट करो उसको वोट करो। ऐसा इम्तियाज जलील साहब ने बोला तो एकदम सही बात है भाई। क्योंकि जो भी समस्या और जो भी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ता, एक कोई भी मौलाना किधर से भी उठकर आएंगे और बोलेंगे उम्मत की जो लोग है, जो जनता है उनको बोलेंगे आप इसको वोट करो, आप शिवसेना को वोट करो। जो बीड़ी के अंदर मौलाना लोग जमा हुए तो उन्होंने बोला था कि आप शिवसेना को वोट करो। अब जब अपने लोग शिवसेना को अगर वोट कर भी देते, समाजवादी को वोट कर भी देते, कांग्रेस को वोट कर भी देते, तो समाजवादी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी जितनी भी पार्टियां है, क्या कभी मुसलमानों के लिए बोले? या मुसलमानों की आपकी बात कभी संसद में रखे? या मुसलमानों की अगर मॉब लिंचिंग हो रही उस पर बोले, 3 तलाक पे बोले, वक्फ कानून पर बोले? कभी नहीं बोले। उल्टा भाजपा का जाकर ये लोगों ने साथ दिया। अब मौलाना लोग इलेक्शन आता तो 3-4 महीना पहले अपनी दुकान सजा के बैठ जाते कि फला फला शख्स को, फला कैंडिडेट को वोट देना है। तो ये गलत बात है दोस्तों। एक तरह से जनता इसमें पीछे जा रही, जनता को भी ये चीज़ समझने होना। और इम्तियाज जलील साहब ने भी यही बोला कि हम इलेक्शन में खड़े हो रहे तो हमारे खिलाफ फतवा जारी किया गया कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं करना है, और जो सामने वाली पार्टी को वोट करना है, अगर वो जीत कर भी आई तो तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे जो मुसीबत आ रही मुसलमानों के ऊपर, उस पर बात कर रहे क्या वो लोग? नहीं कर रहे। फिर इम्तियाज जलील को याद किया जाता है कि इम्तियाज जलील साहब उम्मत के लिए बोले। तो इम्तियाज जलील साहब यही बोल रहे कि तुम हमको अगर इक़्तिदार में चुनकर लाए तो हम तुम्हारी हर एक मुद्दे पर और तुम्हारी हर एक मुसीबत पर बात करेंगे, पर जिनको तुम चुन के ला रहे वो तो कभी तुम्हारे मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। तो ये मौलाना लोगों का गलत डिसीजन है, ऐसा इम्तियाज जलील साहब ने बोला। कि कुछ दिन पहले इलेक्शन के मौलाना लोग जमा होते हैं और जो मुसलमान लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं कि तुमको इसको नहीं वोट देने का, इसको वोट देने का है। उनको गुमराह करते, फिर पब्लिक के अंदर बुरास फैलती, पब्लिक 2 ग्रुप में बढ़ जाती। एक ग्रुप अलग पार्टी को वोट देता, दूसरा ग्रुप अलग पार्टी को वोट देता, और मुसलमानों के वोट फुटते और कोई दूसरा चुन के आ जाता। ऐसा काम होता और मुसलमानों के मुद्दे पे बात नहीं होती, जनता को इस चीज़ का सामना करना पड़ता। ऐसा इम्तियाज जलील साहब ने बोला। पहले इम्तियाज जलील साहब का ये वीडियो देखें। और उसमें मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे मौलाना लोग हैं जो इलेक्शन के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आ जाते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं और ये फैसला करते हैं, फतवा जारी करते हैं कि साहब हमको ये पार्टी का साथ देने का है करके। हाँ, जैसा मैं माजरत के साथ बोलूँगा उसके अंदर कि भीड़ के अंदर पूरे मौलाना बैठ गए और बोले नहीं अपने को अजीत दादा का साथ देना है। अब वो मौलानाओं की जिम्मेदारी है कि वो रास्ते के ऊपर आ जाए करके। इम्तियाज जलील को हराने के लिए एक बड़े मौलाना यहाँ पर आकर बैठे थे, दुकान सजाए थे, माफ़ी के साथ कहता हूँ मैं कि नहीं अपने को इनको वोट देने का है, शिवसेना को वोट देने का है। अब जब मुसलमानों के ऊपर आफत आई तो नहीं इम्तियाज जलील तुम क्यों नहीं लड़ रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं करके। इन्होंने अब इसका नेतृत्व करना चाहिए। हमें हमारी लड़ाई कैसे लड़ना है हम जानते हैं, लेकिन मुसलमान समाज को भी आज ये सोचना चाहिए कि तुम जब जिसका साथ जाते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, वो लोग आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं कि आपके पास जब बुरा वक्त आता है तो उसके नहीं खड़े रहेंगे, कोई नहीं खड़े रहेंगे। आप देख लीजिएगा।